अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में एक फायरिंग की घटना के बाद सीबीएस न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू बहुत दिलचस्प है। जरा ध्यान से आप इस वीडियो को सुनना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, इंटरव्यू तो उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि जब फायरिंग हुई तो मैं जमीन पर गिर गया और फर्स्ट लेडी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के तुरंत एक्टिव होने पर ट्रंप ने कहा कि मैं देखना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है और उनके लिए इसे आसान नहीं बना रहा था। उन्होंने कहा है कि मैं अच्छे लोगों से घिरा हुआ था और शायद मैंने उन्हें थोड़ा और धीरे काम करने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप से आगे पूछा गया, क्या आपको पता है कि आप शूटर के निशाने पर थे? इसके जवाब में उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। मैंने एक मैनिफेस्टो पढ़ा, वो रेडिकलाइज्ड है। वो एक क्रिश्चियन विश्वासी था और फिर वो एंटी क्रिश्चियंस बन गया और उसमें बहुत बदलाव आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने व्हाइट हाउस डिनर शूटिंग के दौरान सीक्रेट सर्विस इवैल्यूएशन में देरी की, लेकिन क्योंकि वो देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। शूटर के भाई और बहन ने पहले ही पुलिस को उसके संदिग्ध व्यवहार की रिपोर्ट कर दी थी और उसका परिवार बहुत परेशान था। हमलावर में एक ईसाई मानने वाले से ईसाई विरोधी व्यक्ति में अचानक बदलाव आया। वही चोट की चिंता पर ट्रंप ने कहा है कि मुझे चोट की चिंता नहीं थी, मैं जिंदगी को समझता हूं। हम एक पागलों से भरी दुनिया में रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान हुई सुरक्षा घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरक्षा चीजों की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े कार्यक्रम में सुरक्षा को लेकर आलोचना की जा सकती है, लेकिन इस मामले में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने अच्छा काम किया। व्हाइट हाउस में हुए डिनर में कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन WHCA डिनर में हुई सुरक्षा घटना के बाद एक बयान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि हमलावर की गति को देखा जाए तो NFL को उसे साइन कर देना चाहिए, वो बहुत तेज था। ट्रंप ने सुरक्षा घटना के दौरान अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है। उन्होंने आगे कहा है कि पहली महिला मेलानिया ट्रंप ने इस स्थिति को बेहद अच्छे से संभाला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो ये डिनर में हमला हुआ है इसको लेकर कहा है कि हाल ही की सुरक्षा घटनाओं के बावजूद इस कार्यक्रम को दोबारा आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो खुद व्यस्त रहते हैं और कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी नहीं मानते, लेकिन उनका मानना है कि इस आयोजन का फिर से होना महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप ने देश में राजनीतिक हिंसा को लेकर कहा है कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा हमेशा से मौजूद है। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी हेट स्पीच देश के लिए ज्यादा खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से जुड़े क्षेत्रीय तनाव में चीन और ज्यादा भूमिका निभा सकता है, लेकिन वो इस स्थिति को लेकर भी बहुत ज्यादा निराश नहीं है। फॉक्स न्यूज को दिए गए इस बयान में जिक्र किया है कहा है कि चीन कुछ हद तक मदद कर रहा है, लेकिन वो और ज्यादा मदद कर सकता है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक होटल में व्हाइट हाउस के पत्रकारों के साथ डिनर कर रहे थे और तभी गोली चलने की आवाजें आई। उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जल्दबाजी में बाहर निकाला गया। वहां मौजूद सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक कार्यक्रम में 7 से 8 गोलियां चली। कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि शूटर पकड़ा गया है, लेकिन शो जारी रहना चाहिए। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से जानकारी साझा की। उन्होंने हमलावर को बीमार बताया। ट्रंप पर हमले का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ट्रंप पर एक बाद कई बार हमले हो चुके हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में राष्ट्रपति ट्रंप पर फायरिंग हुई। इसके बाद 15 सितंबर 2024 में गोल्फ क्लब के बाहर गोलीबारी हुई। फिर देखिए उसके बाद 26 अप्रैल 2026 वॉशिंगटन में गोली चलाई गई और पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पहले जानलेवा हमला हुआ था जब वो पूर्व में राष्ट्रपति थे और इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और 2 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ट्रंप ने बताया कि उनके कान में गोली लगी थी, उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। उस समय अधिकारियों ने संदिग्ध हमलावर को मार गिराया था। जब ट्रंप फ्लोरिडा में गोल्फ कोर्स के बाहर निकल रहे थे उस समय भी वहां ताबड़तोड़ गोलियां हुई थी, फायरिंग चली थी और उस समय भी गोलीबारी में ट्रंप को निशाना बनाया गया था। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों के गोल्फ कोर्स के पास एक व्यक्ति को AK-47 के साथ देखा था। एजेंटों ने उस पर फायरिंग की थी। इस मामले में उस समय एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया था। देखिए, 26 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान कार्यक्रम स्थल के बाहर गोलियां चलने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। वहां वाशिंगटन हिल्टन होटल में जो बॉलरूम में ये सालाना मीडिया समारोह चल रहा था उसके बाहर गोलीबारी शुरू होने के बाद तुरंत ट्रंप को
कमान से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इस कार्यक्रम में एक सुरक्षाकर्मी को भी गोली लगने की बात आई है सामने। यहाँ हमले के समय जेडी वेंस और फर्स्ट लेडी भी मौजूद थे। और देखिए, वॉशिंगटन डीसी में आयोजित प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर के दौरान हुई फायरिंग के बाद यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस ने 30 साल के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिसका नाम है कोल थॉमस एलन। बताया जा रहा है कि ये पता चला है कि आरोपी कैलिफोर्निया का रहने वाला है और वो सुरक्षा जांच के दौरान हथियार के साथ प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। इस घटना के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि करीब 2 महीने से दोनों देशों के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता नहीं हो सकी है। वार्ता रद्द होने के महज 10 घंटे के अंदर ये घटना हुई है। जाहिर है ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।